नमस्ते बच्चों, लीप फॉरवर्ड की ओर से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा और आप सभी का आज के हमारे सैटरडे स्टोरी सेशन में तहे दिल से स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पिछले हफ्ते का सेशन जरूर देखा होगा और आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया और मजेदार सीखने वाले हैं। लेकिन जरा सोचो, इस बार विक्की के मन में कौन सा नया सवाल आया होगा और आज हम किस बारे में सीखेंगे और जानेंगे। इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं आज की हमारी कहानी में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का सैटरडे स्टोरी सेशन। दीदी, आज का खाना कितना स्वादिष्ट बना है ना? हाँ रिंकी, तुमने सही कहा। लेकिन सोचो, अगर इसमें नमक नहीं होता तो क्या ये स्वादिष्ट होता? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है, इस नमक के लिए हमारे महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी थी। अरे दीदी, मुझे नहीं पता, आप बताइए ना कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कैसे छेड़ी थी? तो चलो फिर, जब बात निकल ही पड़ी है तो मैं तुम्हें आज नमक की लड़ाई ये कहानी सुनाती हूँ। द सॉल्ट मार्च। नमक की लड़ाई। A long time ago, our country India was ruled by British. बहुत समय पहले हमारे देश भारत पर अंग्रेजों का शासन था। They made all kinds of strict and strange laws for Indians. और उन्होंने भारतीयों के लिए तरह तरह के सख्त अजीबोगरीब कानून बनाए थे। One day they made a rule that made everyone very angry. No Indian is allowed to make salt. और एक दिन उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिससे सबको बहुत गुस्सा आया कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता। Just think, salt is something we use every day in our food, which is one of the most essential things in every kitchen. That same salt we were no longer allowed to make in our country. सोचो, नमक जिसे हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो हर रसोई की सबसे जरूरी चीजों में से एक है, वही नमक हम अब अपने देश में ही नहीं बना सकते थे। If we needed it, we had to buy it from British and at a very high price. और अगर हमें इसकी जरूरत होगी तो हमें अंग्रेजों से बहुत महंगे दामों पर इसे खरीदना पड़ेगा। An old woman from a village said, "Is food even food without salt? This is so unfair." एक गांव की बूढ़ी अम्मा ने कहा, बिना नमक के खाना भी कोई खाना होता है? ये तो बहुत नाइंसाफी है। When Mahatma Gandhi heard about this, he thought calmly. और जब महात्मा गांधी ने ये सुना तो उन्होंने शांत मन से सोचा, Now it is time to respond to the British with truth and non-violence. और अब समय आ गया है कि हम अंग्रेजों को सत्य और अहिंसा से जवाब दें। गांधी जी made a plan which sounded simple, but its impact was going to be very powerful. गांधी जी ने एक योजना बनाई जो सुनने में आसान लगती थी, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होने वाला था। He decided that he would go to the seashore and make salt himself, and with this peaceful breaking of the law, he would show that Indians would no longer tolerate injustice. और उन्होंने ये तय किया कि वो समुद्र किनारे जाकर खुद नमक बनाएंगे और इस शांतिपूर्ण कानून तोड़ने के जरिए वे दिखाएंगे कि भारतीय अब अन्याय को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। It was 12th of March 1930. Early in the morning, Gandhiji wore his white khadi dhoti, took a stick in his hand and began a walk from Sabarmati Ashram in Ahmedabad with 78 companions. ये 12 मार्च 1930 का दिन था। सुबह सुबह गांधी जी अपने सफेद खादी की धोती पहनी, हाथ में लाठी ली और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ पैदल यात्रा शुरू की। The journey was to a village by the sea named Dandi, and the total distance was about 240 kilometers. ये यात्रा समुद्र किनारे बसे गांव दांडी तक थी और इसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर थी। Gandhi ji kept walking. His companions' feet got covered in dust, but in their hearts there was one clear dream: freedom. गांधी जी चलते रहे, उनके साथियों के पैर धूल से भर गए, लेकिन उनके दिलों में एक स्पष्ट सपना था: आजादी। Wherever they passed, villagers came out to welcome them. Along the way, a child asked Gandhi ji,
कैन सॉल्ट रियली ब्रिंग फ्रीडम? और जहाँ जहाँ से वो गुजरे, गांव के लोग उनका स्वागत करने बाहर आए। रास्ते में एक बच्चे ने पूछा, गांधी जी, क्या नमक सच में आजादी ला सकता है? गांधी जी smiled and said, "Yes, my child. Even if a right is small, taking it away is wrong. Every small steps begins a big change." गांधी जी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, चाहे हक छोटा हो, उसे छीनना गलत है। हर छोटा कदम बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। After a long and tiring journey of 24 days, Gandhi ji and his companions reached Dandi village on 6th April 1930. 24 दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को डांडी गांव पहुंचे। There, the blue sea was talking with its waves. Gandhi ji quietly bent down, picked up the salty mud and began to make salt from it. वहाँ नीला समुद्र लहरों से बातें कर रहा था। गांधी जी चुपचाप झुके, समुद्र की मिट्टी उठाई और उससे नमक बनाना शुरू कर दिया। He said, "I have broken the British salt law. Now this movement will spread across the whole country and truly people all over India began making salt." और उन्होंने कहा, मैंने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा है। अब ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और सचमुच पूरे भारत में लोग नमक बनाने लगे। Voices rose from every corner. We will make salt too. We will also stand up for our rights. हर कोने से आवाजें उठी, हम भी नमक बनाएंगे, हम भी अपने हक के लिए खड़े होंगे। Millions came out onto the streets without picking up the weapons, without any violence, only with truth and non-violence. लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, बिना कोई हथियार उठाए, बिना किसी हिंसा के, सिर्फ सत्य और अहिंसा के साथ। The British government became nervous. They arrested Gandhi ji and thousands of सत्याग्रहीज। अंग्रेज सरकार घबरा गई, उन्होंने गांधी जी और हजारों सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया। But now the nation was awake. The Salt March was no longer a small protest. It had become a wave of freedom. लेकिन अब देश जाग चुका था। नमक यात्रा अब एक छोटा विरोध नहीं रहा, अब ये आजादी की एक लहर बन गई थी। तो देखा बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो चलिए इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला है स्ट्रिक्ट, यानी कि सख्त। अगला है स्ट्रेंज, यानी कि अजीब। अगला है अलाउड, यानी कि अनुमति। अगला है इसेंशियल, यानी कि आवश्यक। अगला है अनफेयर, यानी कि अन्यायपूर्ण। अगला है कामली, यानी कि शांतिपूर्वक। अगला है नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा। अगला है कंपेनियन, यानी कि साथी। अगला है मूवमेंट, यानी कि आंदोलन। अगला है अरेस्टेड, यानी कि गिरफ्तार किया गया। अगला है अवेक, यानी कि जागृत या फिर जागा हुआ। अगला है प्रोटेस्ट, यानी कि विरोध। और हमारा आखिरी शब्द है टॉलरेट, यानी कि सहना या फिर बर्दाश्त करना। क्या आप समझ में आई तुम्हें ये कहानी और उसमें से कठिन शब्द? हाँ दीदी। बच्चों, कहानी तो तुम्हें सही से समझ आ गई। तो चलिए अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। क्या दीदी? ये है हिडन वर्ड्स टू फाइंड, यानी कि ढूंढने वाले शब्द। ठीक है दीदी। तो चलो दोस्तों, आप भी मेरी इसमें मदद करो। तो बच्चों, आपके लिए ये है पजल ग्रिड और आपको ढूंढना है ये वर्ड्स: सॉल्ट, गांधी, मार्च, दांडी, लॉ, ब्रिटिश, ट्रुथ, आश्रम एंड प्रोटेस्ट। कहाँ कहाँ है? चलिए बताइए। तो बताओ, एक्टिविटी करते वक्त मजा आया ना? हाँ दीदी, बहुत मजा आया। बच्चों, रिंकी को तो ये कहानी बहुत पसंद आई। आपको ये कहानी कैसी लगी? मजा आया ना? आज के सेशन में हमने नमक की लड़ाई की कहानी सुनी और हमने इस कहानी का अर्थ भी समझा।
और इसमें से कठिन शब्दों को भी देखा, जाना और एक छोटी सी एक्टिविटी भी की। हर शनिवार हम इसी तरह मजेदार कहानियां लेकर आते रहेंगे। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए आपका प्यारा पसंदीदा सैटरडे स्टोरी सेशन।